निगरां हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के लिए मजीद पनाहगाह नहीं बनेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सख्त फैसले हुए और पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी अफगानियों को रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान लौट जाने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है, जिसके बाद क्रैकडाउन होगा। इस फैसले का असर काबुल पर भी हुआ है और तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पॉलिसी पर नजरसानी करें। एक सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर वकास साहब मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब कराची वाले जानते हैं कि जहां पर गैर कानूनी तौर पर अफगानी मौजूद हैं, आबाद हैं, ऐसे काम भी कर रहे हैं जो कि कानूनी भी हैं और ऐसे बहुत सारे काम भी कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी भी हैं। अब वो सुपर हाईवे के करीब कोई इलाका हो या शहर के बीचों बीच यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ई कोई जगह हो, ऐसे इलाके मौजूद होने के बावजूद भी कार्रवाई में इतनी देर हुई है, आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, इसमें आई थिंक आई वुड से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता रहा। देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, फिर मॉरल प्रेशर डेवलप किया जाता है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी आपने देखा है जंप करके आ गई। इसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी ट्वीट आपने जिक्र किया। पहले तो मैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अफगान इधर आए हुए हैं, स्पेशली जो इलीगल, तो वी हैव टू स्प्लिट बिटवीन लीगल एंड इलीगल। तो ये इसकी मेन वजह तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड मतलब अफगानिस्तान में, अगर आप लेट्स से वुमेन राइट्स और बाकी चीज़ों का ख्याल करते हैं, तो आई एम श्योर काफ़ी लोग वापस जाएंगे। तो ये लोग वो जो परेशान होकर वहाँ से आए, सो दे शुड बेसिकली लुक एट देयर गवर्नेंस स्टाइल। अभी आ जाते हैं कि जो थोड़ा सा विल गो इनटू हिस्ट्री के 3 बड़ी वेव्स आई अफगान रेफ्यूजीज की और पाकिस्तान ने इनको अकोमोडेट किया। टाइम वी फॉरगेट के पीक पे ये 5 मिलियन थे, यानी 50 लाख थे जब सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जहाद हुआ। और उसके बाद फिर डेफिनेटली आना जाना लगा रहा, फिर कम हो गए। फिर अमेरिकन जब ऑक्यूपेशन हुई और उसके बाद विड्रॉल हुआ, 2 डेकेड वो वहाँ पे टिके रहे। तो फिर जो है थर्ड वेव आई, बीच में सेकंड वेव थी जब तालिबान की फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी। तो उसमें भी अभी एक एस्टिमेट जो दिया है आई थिंक फराज बुक्टी साहब ने, दैट इज क्लोजर टू 7 से 8 लाख, और बाकी इलीगल मिला लें तकरीबन 14 से 17 लाख इलीगल हैं। फिलहाल पाकिस्तान को लीगल जो रेजिडेंट हैं, जो बड़े अरसे से रह रहे हैं, दे हैव आई थिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे इशू नहीं है। इशू है ये तकरीबन 14 से 17 लाख जो इलीगल अफगान है। और इसके अंदर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी, जिस पे आई थिंक वी कैन डिस्कस कि उनका क्या फर्ज बनता है। सो ऑल टोल्ड पाकिस्तान सफर कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इज बिकम अ माफिया कॉरिडोर, और इसके अंदर डेफिनेटली हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन टेररिज्म की अगर आप वेव देखें, उसके अंदर स्लीपर सेल्स हैं और जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो उसके अंदर स्नीक अटैक्स हो सकते हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि ह्यूमन राइट्स जो हैं बाकियों के तो हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब, आईडीपीज़ को लेकर के जो लॉज बनाए गए इंटरनेशनली, उसे फॉलो करते हुए हमने जो है ये एक वार्निंग जारी की है जो गैर मुल्की अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए। एक और मसला सामने आता है कि ये अपने NICs जो हैं, जो देखिए नेशनल हमारे जो शनाख्ती कार्ड है, ये इन लोगों ने जो है वो किसी तरीके से बनवा लिए हैं। तो क्या अब ये भी एक इम्कान दिया जा सकता है, एक तासुर दिया जा सकता है कि ये वोट भी डालेंगे? जी ये तो हुआ है एक्चुअली। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इशू। इसमें अगर आप देखें क्वेटा में और बलूचिस्तान के जो स्पेशली पश्तून बेल्ट है और इसी तरह से KP में, इसमें डिलिबरेटली इस चीज़ को इनकरेज किया गया। सावधान है, अगर आप देखें एथनिक स्टॉक भी वही है, लैंग्वेज भी किसी हद तक है, सिमुलेशन है, और हमारे भाई बहन है, मतलब दे आर रिफ्यूजीज बिल्कुल। अगर आप इसका आई थिंक मिसाल लेना चाहे तो मवाखात जब कायम हुई, मक्का से मदीना हिजरत हुई, तो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन पीपल वर लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल मवाखात का इतनी बड़ी मिसाल, इसका इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50 लाख बंदा फॉर 50 ईयर्स, किसी भी कौम ने आई वुड से इतना लोड बर्दाश्त नहीं किया। तो हम ब्रदर एंड सिस्टर्स ही समझते हैं। इशू भी आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पे जब पॉलिटिकल लीडरशिप है कुछ पार्टियों की, स्पेशली जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने बाकायदा जो आपने पॉइंट आउट किया शनाख्ती कार्ड बनवाएगा, बिकॉज में वोट बैंक का सारा चक्कर है और उसमें जो कुछ सिस्टम्स आपके उसमें लूप होल्स हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन आई थिंक इस पे अभी जो बातचीत है, लोग प्रॉब्ली समझ रहे हैं कि वार्निंग टाइम कम है। इस पे 1-1.5 साल से काम हो रहा था, डाटा सारा बड़ा क्लियर है और आई थिंक दी हायरार्की इज वेरी क्लियर। जब डिसीजन हो गया तो किस किस को रिपोर्ट करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर एक बात और जो है वो आती है, सॉरी आपको कट कर रहा हूं मैं,
मुझे ये बताइएगा कि आवाम यही जानना चाह रही है कि एपेक्स कमेटी का अभी जो इजलास हुआ है मंगल के रोज़, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं, जिसके अंदर एक ये नवंबर 1 की जो है वो मुफ्ती साहब ने तारीख भी दे दी है कि जी हमने अल्टीमेटम दे दिया और इस तारीख को जो है वो निकालना है। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो इजलास हुआ, इसमें हालिया दिनों में जो मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर आई है और जो पैदर पे हमले हुए हैं जगह जगह पे, फोर्सेस पे भी हुए, क्या इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है और इसे मद्देनजर रखते हुए इन्हें निकाला जा रहा है? जी, आई थिंक एक तो ये बड़ा फैक्टर है जिससे हमने कहा टेररिज्म, स्पेशली लोग समझते थे कि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई कि डेफिनेटली पाकिस्तान की एक मॉरल सपोर्ट रही है, और वी वर लाइक पाकिस्तान वाज थिंकिंग कि जी जब आएंगे तो कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर तो सिक्योर हो जाएगा, जो हुआ नहीं। और अफगानिस्तान में हमेशा ये नेगेटिव लीवरेज इस्तेमाल हुआ पिछले 50 साल, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अशरफ गनी की थी, करजई की थी, तालिबान की पहली गवर्नमेंट, तालिबान की दूसरी गवर्नमेंट। अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें, ये है कि जब अमेरिकन यहाँ से विड्रॉल हुआ और एक्सोडस हुआ अफगान शहरियों का, उसके अंदर कुछ प्लेजेस थी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी की हैं। अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और अफगानिस्तान से और इंटरनेशनल कम्युनिटी शोर मचा रही है, दे हैव टू एक्चुअली नाउ वॉक द टॉक। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें, जब तालिबान की अपनी रजीम थी, फिर चेंज हुआ, एक हायरार्की बदलती है, अमेरिकन आ गए, एक और गवर्नमेंट आ गई, सो देयर इज अ सिविल सर्विस, पुलिस, बिजनेसेस, और एक नई एलीट क्रिएट होती है। और अभी दिस इज द फोर्थ टाइम जो फिर चेंज हुआ, तो इसका मतलब तालिबान की गवर्नमेंट में अभी जितने भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, आपको पता है इनकी एम्बेसियां भी बंद हो रही हैं, दिल्ली में भी इनको बंद करना पड़ा बिकॉज एम्बेसडर ही पोस्ट नहीं कर सके। सो इसका मतलब है जो एलीट थी अफगानिस्तान की, वो वहां से निकली, एंड देन दे वर प्रॉमिस्ड बिकॉज दे वर वर्किंग वेरी क्लोजली विद नाटो। अच्छा, उसमें फिगर्स थोड़े से मैं आपको दे देता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया था 2,71,000 हम एब्जॉर्ब करेंगे प्रायोरिटी 1 में, और यूएस में इट इज समवेयर बिटवीन 200,000 टू 250, और फिर कुछ और ममालिक थे, आई थिंक उसमें मिडिल ईस्ट भी था, और लेट्स से यूरोप के कुछ और इलाके होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये एक बड़ा फिगर है कि तकरीबन इन्होंने 6 से 7 लाख बंदा अब्जॉर्ब करना था थ्रू अ प्रोग्राम। और उसमें ये वो है जो आए पाकिस्तान में, उनको आगे 3 महीने का वीजा प्रोसेस होगा, हम वेट करेंगे, एंड देन अंदाजा कर लें कि यूरोपियन यूनियन में इस वक्त 2,71,000 में से 271 बंदा टोटल इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है, जो बहुत ही क्लोज थे। सो इट्स काइंड ऑफ जोक कि आप जो है आए, आप ऑक्यूपाई करें, यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, और बाद में आप चले जाएं, एंड देन प्लेजेस दे के, और लोग इस उम्मीद पे रहे। आपने देखा होगा जहाजों के साथ लटक के बेचारे लोग मारे गए। अच्छा, इसके साथ साथ फिर दूसरी वेव चली साथ साथ, जिसमें अदर देन जिनको स्पॉन्सरशिप थी वो लोग, तो आप इस्लामाबाद पेशावर की किसी भी स्ट्रीट में चले जाएं, आपको 5-6 वन फैमिली नजर आएंगी। सो आई थिंक इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रियलाइज करना चाहिए। तो ये जो डेडलाइन है, इट इज आल्सो फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी के भाई साहब, आप अपनी प्लेजेस को पूरा करें जो आपने प्रॉमिस किया था। और आई थिंक अगर देखा जाए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की कि एक पाकिस्तानी की भी जान और इज्जत जो है ना, हमें किसी के भी नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अजीजर होना चाहिए। बिल्कुल, देखें किस तरीके से भी कनाडा फाइट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, अपने एक शहरी की हलाकत पे उन्होंने मतलब तकनी का नाच नचा दिया। So I think, स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है ब्रिगेडियर साहब, यही बात है कि जब कनाडा में एक उनके शहरी की जो है वो वहां पर हलाकत होती है, तो कनाडा जो है वो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर के इंडिया के खिलाफ हो जाता है, उनके सिफारती ताल्लुकात खत्म कर देता है, उन्हें वापस भेज देता है, और बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि वो लगाने के लिए सोच भी रहा है। और पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धमाका हो रहा होता है, जिसके ऊपर एलिगेशंस अगर लगाए जाएं तो ये इंडिया की सपोर्ट से ही ये काम जो है वो किए जा रहे हैं, और अफगानियों का तो सिर्फ फेस जो है वो आगे रख दिया जाता है। बैक एंड के ऊपर ये सबको ही पता है कि जी कौन ये करवाता है इनसे और कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो कई मरतबा सामने आ चुकी हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये जो दोहरा निजाम है? जी, आई थिंक जब आप स्पेस देंगे, लेट्स से कोई भी सिस्टम जब डिस्टेबलाइज होता है, वेदर इट इज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, या आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें फिर आप कहते हैं स्पेस क्रिएट होती है फॉर लेट्स से होस्टाइल एजेंसीज, और डेफिनेटली आपको दुश्मन तो फायदा उठाएगा उसमें, डिस्पाइट के यही तालिबान वो हैं जिनको इंडिया इनके अगेंस्ट हथियार देता है, अशरफ गनी वगैरह को, और आज बड़ी कोजिंग रिलेशनशिप की कोशिश की जा रही है इंडियन डिप्लोमेट। तो रिसर्च एनालिसिस विंग के तो भी आपने देखा डेथ स्क्वाड यूके में फिर रहे हैं, दे आर इन कनाडा, और अभी ये परेशानी लगी वेस्ट को कि भाई अमेरिका में आके लोगों को मारना शुरू कर देंगे, तो दे हैव टू बी स्टॉप। तो इसका मतलब है कि सपोर्टिंग टेररिज्म या कंडक्टिंग असैसिनेशन, इट इज पार्ट ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग्स, उसका जो मेथोडोलॉजी है। तो 100% अभी आई एम श्योर, अभी जब ये जो कुछ कुलभूषण का केस है जी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए,
और वहां पे जाके फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में डिसीजन हुआ कि जी बिल्कुल आप ट्रायल करें, और आपने पकड़ा इनका सर्विंग कमांडर ऑफ द नेवी। सो इसके शर्म शेख में इनके डोजियर दिए गए गिलानी साहब ने, आई थिंक जो है इनके प्राइम मिनिस्टर को मनमोहन सिंह को दिए थे, जिसमें प्रूफ थे। लेकिन वही है, डिनायल है। अभी इंडिया तो कनाडा को भी डिनाई कर रहा है जी कि हमने तो नहीं किया, डिस्पाइट के उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इंडिया का डेफिनेटली है, बिकॉज दे वुड लाइक टू क्रिएट जो स्पेस बनी हुई उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। बिल्कुल तो हमारे लिए इंडिया ने जो है वो यही हठधर्मी जो है वो इख्तियार की हुई है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इस बारे में जो है वो आपकी कीमती राय से जो है वो हमें आरा किया। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये कर रहा है इंडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।